हम पढ़ रहे हैं बुक द लेट देम थ्योरी बाय मेल रॉबिन्स। आपने इसमें जो फर्स्ट हाफ हमारे साथ पढ़ा उसमें जाना कि कैसे हम लेट देम अपनाते हैं। कैसे हम छोटे छोटे जो हमारे से मसले हमारे से सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं और जिनके कारण हम बहुत परेशान हो रहे होते हैं, उसमें कैसे हम लेट देम लगाएं और फिर कैसे लेट मी लगाएं। अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो सेकेंड हाफ बुक का है जिसमें हम रिलेशनशिप के ऊपर पढ़ रहे हैं और जो उन्होंने फर्स्ट रिलेशनशिप लिया है वो है फ्रेंडशिप के ऊपर। उन्होंने हमें लास्ट चैप्टर में बताया कि कैसे हम फ्रेंड्स बनाते हैं, क्या कारण होता है और कैसे हमारी फ्रेंडशिप आगे चलती है, जिसके 3 रीज़न होते हैं: प्रॉक्सिमिटी, टाइमिंग और एनर्जी। और उससे रिलेटेड उन्होंने अपनी लाइफ से भी रिलेटेड एग्जांपल्स लिए और हमें अपनी लाइफ से भी रिलेटेड जो जब हम पढ़ते हैं तो हमें भी अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं इस बुक के द्वारा। जैसे-जैसे ये बुक आगे बढ़ रही है, जैसे-जैसे ये एग्ज़ाम्पल देती हैं, वैसे-वैसे हम भी कहीं न कहीं अपनी मेमोरी में चले जाते हैं और अपने तरीके से ढूँढने लगते हैं कि क्या वाक़ई हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। और बहुत ही नॉर्मल तरीके से इन्होंने हमें समझाया है कि जैसे उनकी लाइफ़ में हो रहा है, सबकी लाइफ़ में ही ऐसा होता है। तो ये बहुत नॉर्मल है, जिसको कभी-कभी हम ऐसा मान लेते हैं कि सिर्फ़ मेरी लाइफ़ में हो रहा है, औरों की लाइफ़ में नहीं हो रहा। तो ऐसा ना सोचें, ये सबकी लाइफ़ में कॉमन है और इससे कैसे हम उबर सकते हैं, कैसे हम और बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, कैसे और ग्रो कर सकते हैं, वो इस बुक के द्वारा बहुत अच्छी तरह से पता चल रहा है। इस बुक के द्वारा हमें हायर फ्रीक्वेंसी में रहने का भी पता चल रहा है कि कैसे हम बार-बार जब हम लोअर फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, तो लेट देम अपनाएँ, बार-बार लेट देम बोलें और फिर उसके बाद लेट मी करें और हायर फ्रीक्वेंसी में हम क्विकली जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं। व्हाई सम फ्रेंडशिप नेचुरली फेड्स। अब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे हमारी फ्रेंडशिप रहती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि दूरियां बन जाती हैं, आउट ऑफ मतलब दूसरे सिटी में चले जाते हैं, तो हमारी फ्रेंडशिप कभी-कभी कम हो जाती है। हमारा जितना मिलना होता है लोगों से उतनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी बढ़ती है, उतनी ज्यादा लोगों से नियरनेस आती है। और सेकंड रीजन था उनका कि टाइमिंग, कभी-कभी हम डिफरेंट टाइम जोन में होते हैं, कभी-कभी हम बड़े छोटे लोगों से, कुलीग से जो संग में हमारे हैं, आस-पास हैं, नेबर्स हैं, तो वो अलग-अलग हमारी एज ब्रैकेट में होते हैं, तो इसलिए हमारी उनसे फ्रेंडशिप नहीं हो पाती। थर्ड है एनर्जी। कभी-कभी आपके जो यूजुअल फ्रेंड्स होते हैं, उनसे भी आपकी एक एनर्जी मैचिंग खत्म हो जाती है। हो सकता है कि आप ज़्यादा ग्रो कर गए हो और उनकी जो बातें हैं, वो अब आपको थोड़ी-सी आउट आउट ऑफ द प्लेस लगती हैं, तो हो सकता है कि अब आपकी एनर्जी मैच नहीं कर रही है। तो कई लोगों से हमारी एनर्जी मैच होती है, कई से नहीं होती है, तो एनर्जी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर फ्रेंडशिप। तो ये 3 रीज़न होते हैं और अगर कहीं न कहीं किसी से हमारी फ्रेंडशिप नहीं रहती है, तो इन तीनों रीज़न में से कोई ना कोई रीज़न होता है, जिसके कारण हम आगे फ्रेंडशिप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। या और भी चीज़ें उन्होंने हमें एक्सप्लेन करी हैं और इसमें आज उन्होंने बहुत अच्छा एक लाइव एग्ज़ाम्पल अपनी लाइफ़ से लिया है, जो कि आई होप सभी लोग अपनी-अपनी लाइफ़ से रिलेट कर पाएँगे कि कैसे हम अ, बहुत आउट ऑफ द प्लेस फ़ील करते हैं जब हम फ्रेंड्स को लेते हैं अपनी लाइफ़ में, कैसे हम मूव ऑन नहीं कर पाते अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो वो उन्होंने बताया है। अब उन्होंने ये बताया कि जब वो उनके बच्चे छोटे थे तो उनके नेबर में बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मतलब बहुत सारे लोग थे, क्योंकि जो उनके बच्चे थे वहाँ पर यूएस में जो बच्चे जो पढ़ते हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं और वो उनकी लोकेलिटी में होता है। तो जब लोकेलिटी में स्कूल होगा तो सारे जो आस-पास के जो नेबरहुड के भी सारे बच्चे जा रहे होंगे और सब आपस में जो पेरेंट्स हैं वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ऐसे ही उनके बच्चे भी पढ़ रहे थे वहाँ पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल में और उनके जो पेरेंट्स थे वो उनके दोनों के, उनके हस्बैंड वाइफ के दोनों के, क्रिस के और मेल के फ्रेंड बन गए। और जब वो मिलते थे तो बहुत सारी बातें होती थी उनके साथ और वो संग में टाइम बिताते थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शेड्यूल करते थे, इनवाइट करते थे एक-दूसरे के ग्रुप में और हैंग आउट करते थे साथ में। अब उनमें से 2 जो कपल थे, मतलब 2 जो फैमिलीज़ थी, वो मेल और क्रिस की बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन गई, क्योंकि उनके बच्चे बिल्कुल बराबर के थे। अब वो लोगों ने सब प्लानिंग शुरू कर दी, हैलोवीन संग में मनाई, अब कोचिंग संग में बच्चों को छोड़ना, सॉकर जाना, संडे ब्रंचेज़ उन्होंने शुरू किया, फुटबॉल पार्टीज़ रखना शुरू किया, बारबेक्यू लगा के जो पार्टी करते हैं वो किया और उनको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनके बच्चे भी आपस में बहुत अच्छे मिंगल हो गए थे और वो लोग भी हो गए थे। और क्रिस और वो लोग बहुत हैप्पी थे कि उनके और अपने को बहुत लकी मानते थे कि वो इस लोकेलिटी में आए और उनके उन्होंने अपने बच्चों को इस स्कूल में डाला और उनके ये जो 2 कपल फ्रेंड्स बने, उनको बहुत ही एकदम अच्छा लगता था उनके साथ टाइम स्पेंड करना और उनके संग समय बिताना और बहुत ही उनको खुशी अंदर से हो रही थी। अब उनको उनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे जो कि पहले वाले स्टेट में रहते थे, तो अ, उनको लगता था कि भई क्यों ना वो भी उनको जॉइन करें। उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो जब भी उन फ्रेंड से बात कर उस वाले जो फ्रेंड्स हैं जो बाहर रहते थे सिटी में, तो वो उनसे बात करते थे कि भई हमारा इतना अच्छा 2 कपल्स और हम 3 कपल्स का इतना अच्छा ग्रुप बन गया है,
तो वो लोग कहते थे कि भाई हमारा भी ऐसा कुछ नहीं है, तो वो उन लोगों को भी फोर्स करते थे कि क्यों ना आप भी हमारी सिटी में आ जाओ और हमें ज्वाइन कर लो। तो दोनों दोनों हस्बैंड वाइफ ने उन कपल को बहुत एनकरेज किया और कहा कि आप आ जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने भी कुछ उनका हुआ और उनका आप वहां आना हो गया। उनके जो जो पहले वाले सिटी के जो फ्रेंड्स थे, जो कपल थे, वो भी उनकी सिटी में आ गए और उन्होंने अपने बच्चों का भी एडमिशन वहीं करा दिया। वो एक लेन में रहते थे और सामने वाली लेन में उन्होंने घर लिया जहां वो दोनों कपल भी रहते थे जो उनके ऑलरेडी फ्रेंड थे। तो अब ये तीन लोग एक साथ हो गए और ये सामने वाली लेन में थे। ये लोग बहुत खुश थे कि भाई उनके जो पुराने फ्रेंड्स थे वो इसी जगह में आ गए, और उनका जो घर है वो बस 5 मिनट ड्राइव अवे था, 5 मिनट कार से लगते थे जाने में, और सब लोग पास में आ गए। अब वो चार जो अब पहले तीन ऑलरेडी ये लोग कपल थे, अब ये फोर्थ कपल भी इनको ज्वाइन कर लिया जो कि उनका ऑलरेडी फ्रेंड था जो दूसरी सिटी से आया था। अब इनके बहुत सारे संग में पार्टीज होने लगी और डिनर होस्ट होने लगे। और फिर धीरे धीरे मेल और क्रिस को, ये जो तीन कपल हैं, एक जो नया आया था जो ऑलरेडी उनका फ्रेंड था और दो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उनके फ्रेंड थे, कम बुलाने लगे। धीरे धीरे आ, उनका तीनों का सर्कल ज्यादा बन गया और ये इनको हर चीज में नहीं बुलाया जाता था। अब उनको लगा ये क्या बात हुई भाई, हम क्यों लेफ्ट आउट हुए, मैंने तो उनको बुलाया था और उन्होंने हमें ही अलग कर दिया। क्योंकि वो तीन एक ही लेन में थे, बिल्कुल बगल बगल में रहते थे, और ये सामने वाली लेन में रहते थे। तो इधर वो बता रही है कि प्रॉक्सिमिटी, मतलब आपके आसपास जो रहता है वो कितना मैटर करता है। और वो दूसरी लेन में रह रहे थे, इसलिए उनको हर चीज में नहीं बुलाया जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मुझे कारपूल करके जाना है अपने बच्चों को छोड़ना, तो वो तीन एक संग चले जाते थे। वो सामने वाली लेन में है तो वो अकेले रह गए। तो हर चीज उनकी संग में होने लगी। बच्चों को अगर स्पोर्ट्स क्लास में ज्वाइन ज्वाइन कराना है या कहीं छोड़ के लेकर आना है तो वो तीनों एक संग हो गए। ये अकेले हो गई। तो ऐसे करके, या फिर हम कभी अपने बच्चों को बस में छोड़ने जाते हैं तो अकंपनी करते हैं बाहर, तो दूसरी लेडी भी उसी वाले एरिया के बाहर आ जाती है, बातें हो जाती है कि चलो आज शाम को ये कर लेंगे। तो इस तरह से होने लगा और वो तीन ज्यादा फ्रेंड बन गए और ये लेफ्ट आउट फील होने लगी। अब उन्हें बड़ा दुख होने लगा कि ये क्या हुआ, है ना। अब it makes total sense that they would all become best friends and they are allowed to. But for me, my experience was watching this Atlanta couple ultimately and unapologetically take what I thought I was our place in the friend group, and I didn't handle it well. और वो बोलती है कि जब उनका जो फ्रेंड सर्कल, जो फ्रेंड ग्रुप जो बाहर से आया था, उसके लिए वो बहुत गुस्सा, उनको उसके लिए बहुत गुस्सा आया कि अरे हमने तो बुलाया और इन्होंने हमें हमें ही निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, हमें इन्होंने आकर हमें बाहर कर दिया। और इतना, मतलब मेल को खराब लगता है, उनके हस्बैंड को इतना खराब नहीं लगता, वो बिल्कुल हॉरिबल फील करने लगती है, आई वॉज हॉरिबल। और उनको लगता है कि इतना जो, और उनको ये, जब उनके पास ये लेट देम थियरी नहीं होती है और ना उनको अपने इस इमोशन से निकलना आ रहा होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि एडल्ट फ्रेंडशिप में ऐसा होता है, जो उन्होंने हमें समझाया है कि लोग मिलेंगे, आएंगे, स्कैटर होंगे, जो हमें पहले चैप्टर में पढ़ा। तो और ये जो मेरा, वो एकदम जेलस और एंगर में भर जाती हैं कि भाई इन्होंने हमें यूज किया, भाई वो पहले तो हम दो फ्रेंड्स हमारे साथ थे, अब जो नए आ गए अब उन्होंने उनको फ्रेंड बना लिया। और जो नए वालों को वो सोचती है कि इन्होंने मेरा ग्रुप ले लिया, उन्होंने ये इसको चोरी कर लिया। और वो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है, बहुत दुखी रहने लगती है मेल। एट फर्स्ट आई wanted to be fun, friendly, and carefree around them, so the situation would change back to the way it was. But whatever I thought about the situation or saw them, इट वॉज एज इफ अ डेमन लुक ओवर माई माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। और वो बहुत कोशिश करती है कि वो नॉर्मल रहें, लेकिन जब भी वो इन लोगों से मिलती हैं तो उनके फेस पर एक अलग तरह का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, जैसे कि वो लोग भी सेंस करने लगते हैं, जो हमारी एनर्जी है वो सामने वाला भी सेंस करने लगता है। और उनकी जो एनर्जी अब उन लोगों से मैच नहीं करने लगती है, वो बहुत कोल्ड और बिटर हो जाती हैं। और उनके हस्बैंड भी ये फील कर रहे होते हैं, क्रिस भी, कि ये मेल को क्या हो गया है। लेकिन वो अपने को नहीं संभाल पा रही होती हैं, और जब भी वो बड़ी पार्टीज में और भी जैसे कपल्स मिल रहे होते हैं तो सब पहचान रहे होते हैं कि मेल को कुछ अब नॉर्मल हो गई है मेल। और वो बस बैठी बैठी, बस जब सबके संग भी होती है तो भी वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा ना कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, जो सबको दिख रहा होता है। आई एम embarrassed about how I felt and acted and how petty and insecure I was। और अब जब वो याद कर रही है तो इतने टाइम के बाद, जब वो इंसिडेंट बहुत पहले हो चुका है, तब उनको लग रहा है कि मैं कितनी बेवकूफ थी। मैं अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रही थी, और मैंने तब लेट देम थियरी पढ़ी नहीं थी, ना मैं जानती थी। तो मैं ही एक फालतू टाइप की रेड फ्लैग फॉर फ्रेंडशिप हो गई थी कि सब लोग मतलब मुझसे डरने लगे थे, भाई ये कैसी लेडी है भाई, ये एडजस्ट नहीं कर पा रही है, अगर कोई फ्रेंड बन गया है तो वो इतनी इतनी हाइपर क्यों हो रही है। If I saw any
of the six of them at a certain Saturday morning soccer game, a school meeting, or a cocktail party, or a grocery shop, I would feel so stressed. I wanted to be normal. I like these people and wanted things to change, but I have no idea how to deal with my feelings. और जब भी वो इन तीन कपल को कहीं भी देखती हैं तो फिर से उनकी वही फीलिंग्स आ जाती हैं, गुस्से की, परेशानी की, हेट्रेड की, टेंशन की, जेलसी की। और उनको नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो अपनी इन फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करें। और उनकी जब उन लोगों से वो बात करती हैं, वो भी जेस्चर चेंज हो जाता है, सारे जेस्चर चेंज होने लगते हैं, जो कि हमें अपने आप ही जब कोई इस तरह से एक्ट करता है, तो हर कोई सेंस कर लेता है कि कुछ ना कुछ परेशानी है ना? और जो उनके हस्बैंड है, उनको कोई एज़ सच परेशानी नहीं हो रही होती है, क्योंकि वो उतना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, और ये मेल जो है, वो मूव ऑन नहीं कर पा रही होती है। और कंटिन्यूअसली उनके अंदर jealous or anger भरा जाता होता है। My poor husband, it didn't bother him that the dynamics in the friends group has changed. It didn't take anything personally. He didn't take anything personally, but I just couldn't change how I felt. It's still deeply painful and personal to talk about even now, and I take full responsibility for my lack of maturity and toxic behavior. I was acting like a child. One minute I was pouting, the next minute I was pretending like I didn't care, and oftentimes in private I was throwing a tantrum in front of Chris. और वो बिल्कुल बच्चों की तरह से एक्ट करने लगती है मेल। उनके हस्बैंड को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो इतना इतने इमेच्योर एक्ट कर रही होती है, इतना टॉक्सिक उनका बिहेवियर हो रहा होता है कि एक तरफ तो दिखा रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक तरफ इतना फर्क पड़ रहा है, अपने हस्बैंड को परेशान करती है, क्यों ऐसे हो गया, कितने बेकार लोगों को मैंने उनको बुला लिया, और ये पहले वाले भी बेकार थे। मतलब उनके दिमाग में इतना इतना जहर सा अंदर भरने लगता है। और उनको जब लेट देम थ्योरी तो पता नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आता इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, कैसे अपने इमोशन को प्रोसेस किया जाए एज अ मैच्योर एडल्ट। बट एट द टाइम आई हैव नो आइडिया हाउ टू डील विद माई इमोशन और वॉट आई वॉज फीलिंग। इट ऑल फेल्ट लाइक अ पर्सनल अटैक। दे बिकम द विलन ऑफ माई स्टोरी। और जो सारे ये फ्रेंड्स हैं वो विलन बन जाते हैं उनके लिए। क्यों? वाई? वो पूछ रही है वाई। बिकॉज I tell you, it is easier to blame someone else and sit in your anger than it is to take responsibility for yourself. I was making the single mistake, biggest mistake that you make in adult friendship. I was expecting to be friends forever, expecting to be included and expecting to be easy. तो वो बोल रही है कि मैं ही पागल थी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि एडल्ट फ्रेंडशिप में या फ्रेंडशिप फॉरएवर होती है। ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि हर बार कोई मुझे इंक्लूड करे, है ना? तो मेरे ही एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थे। और सच बात यह है कि जो उन्होंने बताया, प्रॉक्सिमिटी, मतलब जो क्लोज लोग होते हैं, जो क्लोज रह रहे होते हैं, उनकी फ्रेंडशिप ज्यादा स्ट्रांग हो रही होती है, जो बजाय दूर हो रहे थे। अब बताइए, उन्होंने सिर्फ एक लेन दूर थी। ये भी नहीं था कि दूसरी सिटी में है, तो आप सोचिए अगर दूसरी सिटी में कोई पर्सन है और आप इस सिटी में हो, तो उससे नेचुरली फ्रेंडशिप थोड़ी लूज हो जाती है, क्योंकि अब हम लोग बहुत चाहे फोन कॉल पर कर रहे फ्रेंड्स, चाहे हम टेक्स्ट कर लें, लेकिन जो फ्रेंडशिप जो क्लोज लोगों से होती है, क्योंकि आप उनसे मिलते हो, आपका एक पर्सनल कनेक्शन बनता है, वो ज्यादा लॉन्ग करती है बजाय जो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में होते हैं। तो इसलिए ये मैसिव रोल करता है कि आप जिसके पास हो उससे मेंटेन करना फ्रेंडशिप बहुत ईजी होता है। और इसमें ये भी पता चलता है कि हमारी एनर्जी, हो सकता है कि मेल की एनर्जी और उन तीन फ्रेंड्स की एनर्जी कहीं मैच नहीं करी हो, इसलिए उन्होंने उनको बुलाना छोड़ दिया हो। तो ये सब चीजें होती हैं, तो इसमें कोई खराब नहीं मानना चाहिए कि मुझे एक्सक्लूड कर दिया या उनको इंक्लूड कर दिया। और ये जो इनकी सिचुएशन थी, ये जब लेट 30s में थी, अर्ली 40s में, तब इनकी ये बात है। बट इट कैन हैपन इन एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ। एट सम पॉइंट यू आर गोइंग गो फ्रॉम बीइंग ऑन इनसाइड ऑफ अ फ्रेंड ग्रुप टू फीलिंग लाइक यू आर ऑन द आउटसाइड। दैट इज नॉर्मल। और फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि इस ग्रुप में आप अंदर तो हो, लेकिन है भी हो भी नहीं। तो इस तरह की चीजें होती हैं, बिकॉज एज पीपल कम एंड गो एंड स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, and things the changes their life and grow into who they are meant to become. Even a single one of the three pillar of the friendship changes: proximity, timing and energy. जब proximity, timing और energy change होगी, इसमें से एक भी pillar अगर missing होगा, तो फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाती है। एंड दैट इज वाई एडल्ट फ्रेंडशिप रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी। दैट इज वाई इट्स usually not personal when people come in and go out of your life. तो let them, अगर लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, नए फ्रेंड्स जो आपने अभी फ्रेंड्स बनाए, अगर वो नहीं आपके संग एनर्जी मैच हो पा रही है, तो लेट देम गो। ये नहीं है कि आपको उनको पकड़ के बैठना है, दुख मनाना है, अपने को ब्लेम करना है या उन्हें ब्लेम करना है। और वो बोल रही है जब उन्होंने ये रिसर्च करी, बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, बहुत सारे उनके एक्सपीरियंस समझे, तो समझ में आया कि
people have is concluding that the people you think are your friends are not your friends at all. So जो आप सोच रहे हो कि ये मेरे friends हैं, ये पूरे time last करेंगे, पर ऐसा नहीं है. As you say, let them. People will reveal exactly who they are, and they will reveal where you stand in the life. You will find yourself using the let them theory a lot with your friends, and you'll start to see many relationships where the effort you are being putting is the one sided. और कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोच रहे हो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो नहीं होते हैं. आप ही बस एफर्ट लगा रहे होते हो उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में. आप ही उनको कॉल कर रहे होते हो, आप ही हर बार टेक्स्ट कर रहे होते हो, आप ही चाह रहे होते हो कि वो फ्रेंड्स बने रहे हम, जबकि उनकी तरफ से ना तो टेक्स्ट होते हैं ना कॉल्स होते हैं. उनका जब मन करता है तो मिला लेते हैं, मन करता है नहीं बनाते बुलाते हैं. आप ही प्लान्स बना रहे हो, आप ही उनको इन्वाइट कर रहे हो, आप ही रीच कर रहे हो, आप ही एफर्ट लगा रहे हो. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके संग उनका बॉन्डिंग नहीं हो रही है? क्योंकि वो फिर कह रही है कि इन थ्री पिलर्स में से चीजें मिसिंग होती हैं, या तो प्रॉक्सिमिटी या टाइमिंग या एनर्जी. तो आपका अगर किसी से बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, कोई फ्रेंडशिप नहीं आगे चल पा रही है, तो लेट देम. उनको छोड़िए, आगे बढ़िए, और लोग मिलेंगे और अच्छे. जो फ्रेंड्स में ये नहीं है, फ्रेंडशिप ये नहीं है कि आपके साथ एक ही पर्सन की बॉन्डिंग होनी चाहिए. बहुत सारे लोग होते हैं हर स्टेजेस ऑफ लाइफ पर. जैसे उन्होंने पिछले बार बोला, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, और आगे बढ़िए, फ्रेंडशिप करिए. when a friendship fades or someone reveal who they are, one of those three pillars are off. Maybe more because you feel sorry for yourself and start isolating and getting angry. Look at the facts. अब वो बोल रहे हैं कि जब ऐसे होता है तो आप दुखी होते हो, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, जेलस होते हो. Have you or your friend changed or grow in new ways? Have the pattern and schedules of your life changed? Are you physically bumping into them as much as you need to used to? Do you feel like timing of your life is still the same, or are you in different chapter? Has some major changes happened in one of your lives that has shifted the energy between you? तो ये आपको क्वेश्चंस मेल ने दिए. क्यों आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में चीजें चेंज हुई? तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है. ये हर कोई अगर इस पीरियड से गुजर रहा है, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी फ्रेंडशिप क्यों नहीं कंटिन्यू हो रही है, तो वो सोच के देखे कि क्या हुआ है ऐसा नया, या लाइफ में आपके क्या क्या गुजरा जिसके कारण से आपकी लाइफ में ये फ्रेंडशिप नहीं चल पाई. क्या आपके शेड्यूल चेंज हुए? क्या आप नई सिटी में पहुंचे? क्या आप उसको टाइमिंग नहीं दे पा रहे हैं, या आप डिफरेंट चैप्टर में हैं? क्या आपका एनर्जी शिफ्ट हुआ? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए. वो डिफरेंट टाइम जोन में है, आप डिफरेंट टाइम जोन में. तो ये सब चीजें हमें जब समझ में आएंगी, तब हमें समझ में आएगा कि फ्रेंडशिप इन चीजों के कारण भी चलती है. आस्किंग योरसेल्फ दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वी टेंड टू डिफॉल्ट टू मेकिंग आवरसेल्फ रॉन्ग और ब्लेम द अदर पर्सन एंड देन डिसाइड द फ्रेंडशिप इज ओवर. और फिर हम या तो अपने को ब्लेम करते हैं या सामने वाले को ब्लेम करते हैं. मोस्टली हम सामने वाले को ब्लेम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम ही ठीक हैं, और सोचते हैं कि ये फ्रेंडशिप ओवर हो गई है. तो इसलिए जब आपको फ्रेंडशिप से निकल जाना है, तो उससे पहले दूसरे पर्सन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखें कि नहीं, हो सकता है कि वो इस समय बहुत बिजी है, वो डिफरेंट टाइम जोन में है, या डिफरेंट उसकी लाइफ हो गई है, इसलिए वो कांटेक्ट में नहीं रह पा रहा है, या आपको टेक्स्ट या मैसेज या कॉल नहीं कर पा रहा है. यू हैव टू वॉक अवे, लेकिन आप उसके लिए इल फीलिंग्स भी मत लाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो पर्सन उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रहे हैं. आप सिर्फ उसके पास आ गए तो आपको लग रहा है कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है. तो ये है कि आप अगर मूव ऑन करें, मूव ऑन करिए, या फिर उसको समझने की कोशिश करिए एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर फ्रेंड्स प्लेस, या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है. हो सकता है कभी कभी एनर्जी शिफ्ट है, तो फिर आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा. In doing the research for this book, I noticed a lot of comments from people specifically upset that their friends are not texting them back. I do not want you to use the theory to blow up your friendship because someone is not responding as often as you want to do. Friendship are not as a tit for tat. तो वो बोल रही है कि कई बार मेरे को ऐसे भी टेक्स्ट आए कि भाई मेरे फ्रेंड्स मुझसे बात नहीं कर रहे हैं. तो वो ये बोल रही है कि आप हमेशा ये नहीं करोगे कि लेट देम कर दिया अपने फ्रेंड्स को, कि हमेशा की ठीक है मेरी इनसे नहीं बन रही तो चलो चलते हैं हम दूसरा फ्रेंड बनाते हैं. ऐसा भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंडशिप कभी भी टेट फॉर टैट पर नहीं है. आपको देखना है, आपको खुद पहले रीच करना है. अगर बहुत ज्यादा रीच करने के बाद भी आपके फ्रेंड वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है जो आपको करना, उसको करना चाहिए, देन यू हैव टू मूव ऑन. तो इसलिए पहले आप एक्सपेक्ट ये मत करिए कि वो ही टेक्स्ट करेगा, वो ही सब कुछ करेगा. मैंने एक बार टेक्स्ट कर दिया, अब उसका आना चाहिए, मैंने 10 बार कर दिया, आना चाहिए. तो पहले एक बार देखिए, समझिए कि क्या है, कैसे है. Everybody has a ton going on, and 99% of the time you have no clues what someone else is dealing with. So with friends especially, don't judge when you don't hear back. Assume good intent. तो इसलिए अगर आपको दोबारा टेक्स्ट लौट के नहीं आता है या मैसेज लौट के नहीं आता है, तो आप रुकिए, समझिए कि इसके पीछे का रीजन क्या है.
let them not text back. I can share personally that these last 4 years of my life has been most overwhelming and demanding. अब वो एक और अपना इंसिडेंट बताती हैं कि जो लास्ट 4 years हैं उनके बहुत लाइफ के चेंज हुए, और उनका जो फ्रेंडशिप की जो लाइफ थी, फ्रेंडशिप वाली जो चीजें थी वो भी बहुत चेंज हुई, क्योंकि वो अब बोस्टन में आ गई आफ्टर लिविंग राइट आउटसाइड ऑफ बोस्टन फॉर 26 ईयर। हाँ, पहले वो बोस्टन में थी 26 ईयर्स, अब वो एक स्मॉल टाउन विलेज में आ गई जो कि एक रूरल एरिया में था। और वहां पर वो किसी को नहीं जानती थी। एक तो वो छोटा जगह थी बहुत, जो जिस जगह वो रहने आई थी, और उसके साथ वो इतनी, उनका जो करियर था इतना हाइपर ग्रोथ पे था मेल का, कि उनके पास अब सिर्फ बिजनेस मैनेज कर रही थी और उनके पास सिर्फ फैमिली के लिए टाइम था, अभी फ्रेंडशिप करने के लिए कोई टाइम नहीं था। और जितना टाइम वो उनका निकलता था वो फैमिली को देती थी, है ना। और और चाहती तो थी कि वो ट्राई तो कर रही थी कि उनके कुछ फ्रेंड्स बन जाए, लेकिन अभी उनका जो पुराने फ्रेंड्स थे उनसे, क्योंकि भाई उनको उनके पास टेक्स्ट करने का या फोन कॉल करने का टाइम नहीं था, क्योंकि उनका बिजनेस ग्रो कर रहा था। तो वो जो पुराने फ्रेंड्स थे वो छूट रहे थे धीरे धीरे, और उनको बड़ा दुख हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। इट्स नॉट दैट आई डोंट केयर, इट्स दैट आई हैव बीन फोकसिंग माई टाइम एंड एनर्जी ऑन डिफरेंट प्रायोरिटीज दीज पास्ट 3 years, and I have not made it a priority to proactively reach out my old friend group or friends on a consistent basis, and that's okay. और वो बोल रही है कि जो मेरे पुराने फ्रेंड्स थे उनसे वो मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि भाई इतने काम के चलते वो नहीं कर पा रही थी, और तो कोई बात नहीं है कि भाई अब मैं नहीं मिल पा रही हूँ। तो जब आपका फ्रेंड से ऐसे कनेक्शन अगर नहीं, आप उनसे मिल पा रहे हो, तो इसका मतलब नहीं है कि आपके वो फ्रेंड चले गए, लेकिन हाँ क्योंकि वो दूर हो गए हैं तो उनसे वो वाली बॉन्डिंग अब नहीं हो पाएगी, तो कोई बात नहीं है। वो करिए लेट देम बी डिस्टिंक्ट, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट इन फ्रंट ऑफ योर फेस डजंट मीन यू आर अगेंस्ट देम। मेक इट अ हैबिट टू जस्ट चीयर फॉर पीपल एंड विश देम द बेस्ट। तो जो दूर है तो उनसे ये बोलिए ठीक है हम नहीं मिल पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, वो एक बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं है, तो ठीक है। लेकिन आप जब भी बात करोगे बहुत अच्छी तरह से बात करोगे जब भी मिलोगे, लेकिन वो जो एक क्लोजनेस चाहिए होती है जहां पे आप डेली आउटिंग पे जा रहे हो, डेली मिल रहे हो, वो सब मिसिंग है। तो वो क्रेव कर रही थी मेल की ये चीजें मेरी लाइफ में हो, जो वो ओल्ड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती थी। आई हैव फाउंड विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रेंडशिप दैट पीपल विल डिसअपियर फॉर अ फ्यू इयर्स एंड इट टर्न्स आउट दे वर केयरिंग फॉर एन एजिंग पेरेंट और अ चाइल्ड हु वाज स्ट्रगलिंग और वर कंज्यूम्ड बाय एन अनहेल्दी रिलेशनशिप। तो अगर आपके फ्रेंड्स आपको नहीं कॉल कर रहे हैं या चले गए हैं या छोड़ दिया है आपको, तो हो सकता है वो अपने किसी पेरेंट्स को देख रहे हो, या अपने बच्चों के संग बिजी हो, या कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप उनको इतना स्ट्रगल कर रहा है, उनकी रिलेशन उनके स्ट्रगल कर रहे हैं अपने स्पाउस के साथ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, कि वो आपको नहीं दे पा रहे हैं टाइम, या उनका करियर बहुत डिमांडिंग है, तो लेकिन फिर भी वो आपके फ्रेंड रहेंगे ऑन एंड ऑफ, वो आपको कॉल करते रहेंगे। तो आपको बिटर फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के बारे में, लेकिन हाँ आपको उनको लेट देम भी बोलना चाहिए और आपको लेट मी करके आगे बढ़ना चाहिए। I say this because I do not want you using the theory to make assumption and to blow up perfectly amazing relationship before you haven't been flexible and allowed people to come in and out of your life. तो वो ये नहीं चाहती हैं कि लेट देम आपने बिल्कुल कर दिया कि अब मैं क्लोज चैप्टर कर रही हूँ, मैं किसी से फ्रेंडशिप नहीं रखूंगी या नहीं रखूंगा, बस खत्म तो खत्म, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है उनके पास टाइम नहीं है तो आप बस लेट देम करिए उन पर, जैसे कितना एक्सपेक्टेशन मत करिए, बहुत ज्यादा उन पर डिपेंडेंट मत होइए कि यही है बस इन्हीं के कारण मेरा काम चल रहा है, यही मेरे फ्रेंड्स हैं तो इन्हीं से मुझे बात करनी है। आप लेट देम उसके चीज से करिए, ठीक है ऑन एंड ऑफ, जब भी आपको कॉल करे जब आपका मन कराए तब आप बात करिए। एंड इट टेक्स इन वन टेक्स्ट और फोन कॉल एंड ऑफ टाइम्स यू आर राइट बैक इन। और जब भी आप इतने जो ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं या पुराने फ्रेंड्स होते हैं, तो जब भी आप उनको कॉल करते हो या कभी मिलते हो, तो वो स्टोरी वहीं से जहां पर छोड़ी होती है वहीं से शुरू हो जाती है। आपने भी रियलाइज किया होगा कि जो आपके क्लोज फ्रेंड होते हैं उनके संग आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्विकली एनर्जी मैच हो जाती है। As I come out of these crazy busy 4 hours, I am not settled in our new house, and our Boston studio are up and running. And I have spent a lot of more with my aging parents, and we are now empty nester. A new chapter has begun, and in one reprioritizing friendship is the top of the list. और वो कह रही हैं कि अब क्योंकि मेरे पास सब मैंने अपना पेरेंट्स को देख लिया है, फैमिली को दे रही हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अब फ्रेंडशिप की तरफ भी देखना चाहिए। if you are if you have ever received a call or text from someone you have lost touch with, it's one of the greatest surprise in the world. And there are people in my life that I haven't spoken to several years, and if I had a coffee with them, we would fall right back into a deep and loving connection. And I am excited to create that for myself. Let me। और वो बोल रही है कि
नो डाउट कि आपके कई लोगों से लॉस टच हो जाता है, आप नहीं उनसे बार बार मिल पाते हो, लेकिन आप जब भी मिलते हो तो एक अच्छा सा कनेक्शन बन जाता है और आप अच्छा सा कनेक्शन क्रिएट करना शुरू कर देते हो। तो लेट मी करना चाहिए। द कनेक्शन यू हैव विद अनदर पर्सन नेवर एक्चुअली ब्रेक, इट जस्ट प्रॉक्सिमिटी एंड टाइमिंग दैट मेक्स यू लूज टच विद देम। तो जो दूरी क्यों बन गई है आपके और आपके फ्रेंड में, क्योंकि आप सेम जगह पर नहीं रह रहे हो, और आपका जो टाइमिंग है, मतलब आपका करियर डिफरेंट करियर, उसका करियर कुछ और, तो वो चेंज हो गया है। सो इफ नेवर टू लेट टू रिकनेक्ट विद ओल्ड फ्रेंड्स एंड दिस इज कम्प्लीटली इन योर कंट्रोल। तो ये सिर्फ आपके कंट्रोल में, आप सामने वाले को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करना है, आपको किसी से रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट अनदर पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप एफर्ट लगा रहे हो तो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही टॉक्सिक या कोई ऐसा नार्सिस पर्सन होगा जिसके साथ आपका कनेक्शन नहीं बैठ पाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो, किसी के संग चलना चाहते हो, तो एनर्जी मैच होता है आपकी 100%। मैंने जो मेरी लाइफ में रहा है कि उसके संग आगे चल के आपकी मोस्टली फ्रेंडशिप अच्छी जाती है। तो let them will help you to be flexible, be compassionate and allow people to come and go. Let me will remind you to stop sitting around expecting invitation or assuming ill intent. It will motivate you to take the lead on reaching out old friends and put yourself out there to create new ones. तो जब भी आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे नए लोगों से या पुराने लोगों से, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा लेट मी करिए, आगे चलिए और सबसे कनेक्शन बनाइए, ओल्ड से भी और न्यू से भी। The let them theory will help you to find your people even if you are starting from scratch. When you use it, you will create some of the most amazing friendship of your life. In fact, you'll soon see that you haven't even met some of your favorite people yet. कितनी अच्छी बात है ये, कि आप ये मत सोचिए कि जो फ्रेंड्स हैं मेरे तो वही रहेंगे और वही चले चले आएंगे, ऐसा नहीं है। आपने अभी बहुत सारे लोगों से मिलना है लाइफ में। एट एनी स्टेज और एनी टाइम यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स और बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो आगे बढ़िए और बनाइए, और क्या पता कि जो अब आपकी लाइफ में मिले वो सबसे बेस्ट पर्सन, अब आपकी जो कहते हैं ना सोलमेट मिल सकता है, अच्छा फ्रेंड मिल सकता है इस स्टेज ऑफ लाइफ पे भी, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे। Isn't that exciting to live your life knowing that there are so many incredible people and connection and experiences just waiting for you? Be the one, go first and say hello. तो इसलिए अगर आपको नए लोगों से कनेक्शन बनाना है तो आपको पहल पहल करनी पड़ेगी, आपको जाकर हेलो बोलना पड़ेगा, आपको कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। So let's use the theory to go and find them. I just did at the age of 54, और उन्होंने भी 54 की एज पर जब वो नई जगह पर आई और नई लोगों से मिली, इतने छोटे गांव गांव से इलाके में, रूरल एरिया में वो आई हैं, और वहां पे भी वो चाह रही है कि मेरे फ्रेंड्स बने। तो आप सोचिए कि कितना जो जो मुझे मेल का बहुत अच्छा पार्ट लगा, जो कि मेरे से कनेक्ट हो रहा है, कि वो वैसे ही चाहती है कि वो हर किसी से कनेक्ट हो, हर किसी से उनकी फ्रेंडशिप आगे चले। और उन्होंने उस चीज को लेट मी करा कि भाई मैं आगे बढ़ूंगी और मैं फ्रेंडशिप को लेकर जाऊंगी। तो ये था हमारा ये वाला चैप्टर, जिसमें मुझे जो समझ में आया है कि मेल बहुत फ्रेंडली इंसान है, जो फ्रेंड्स उनको हमेशा एक फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड ग्रुप चाहिए होता है जिसमें वो मूव ऑन करें। विदाउट फ्रेंड्स उनको थोड़ा खराब लग रहा होता है। तो ये है, और बहुत ही अच्छी तरह से समझा रही है। नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा इन्हीं की इसी का जो कंटिन्यूएशन है, जो हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, आइए डिस्कस करते हैं।